हाय एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो कल यानी 7 फेब को था मेरा इंटरव्यू फॉर आईएमटी गाजियाबाद, जो कि आईएमटी गाजियाबाद कैंपस पर ही था। मैंने आफ्टरनून स्लॉट बुक करा था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपना पूरा एंटायर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो 11:45 का था मेरा रीचिंग टाइम, जो कि मैं 11:30 तक पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जो कि 1 o'clock तक चला था। उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान हमारे सारे डॉक्यूमेंट जो भी उन्होंने हमसे मंगवाए थे, जैसे अपना 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट्स एंड वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, वो सब उन्होंने चेक करे एंड प्रॉपर चेकिंग हुई थी। फॉर एग्जांपल, आप कुछ भी फेक इट नहीं कर सकते हो। जो भी आपके जो मार्क्स थे, उन्होंने पूरे टोटल करके उनको मिलाया था कि आपने एग्जैक्ट फिल किया है फॉर्म में कि नहीं। तो इस चीज़ का उन्होंने बड़ा अच्छे से ध्यान दिया था। वैसे ही वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने एक एक अच्छे से, मेरा डॉक्यूमेंट तो पूरा प्रॉपर उन्होंने चेक करा था। सैलरी स्लिप्स हो गया या फिर एक्सपीरियंस जो लेटर होता है, वो सब उन्होंने चेक करा था। अगर आप करंटली वर्किंग हो तो ऑफर लेटर और सैलरी स्लिप से काम चल जाएगा। ऑल्सो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने हमें अपना एक पैनल नंबर और एक सीक्वेंस नंबर दिया था। पैनल नंबर था मेरा 6 और सीक्वेंस नंबर था मेरा 5। तो उसके बाद 1 बजे एक एडकॉम का मेंबर आया था और उसने हमें शीट्स कुछ दी थी, डिस्ट्रीब्यूट करी थी। बेसिकली दैट वाज आवर सीटी, या फिर कह सकते हैं हम वैट, जो रिटन एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं हम। उसमें एक टॉपिक दिया होता है और उस पर हमें आधा घंटा जो है वो लिखना होता है, अराउंड 250 to 300 वर्ड्स। तो मेरा जो टॉपिक था दैट वाज अराउंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सबसे पहले उन्होंने एक पैराग्राफ दिया हुआ था जिसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोज क्या हैं एंड गवर्नमेंट किस तरह से अपना इनिशिएटिव ले रही है उनको इंडिया में लाने के लिए, एंड कौन क्या क्या उसके कॉन्स है। मतलब पूरा एक पैराग्राफ दे रखा था अराउंड 50 वर्ड्स का। और नीचे एक छोटा सा सेंटेंस लिखा था कि कैन ईवी बी सस्टेनेबल इन इंडिया। तो इसके ऊपर हमें 250 to 300 वर्ड्स लिखना था। तो 1 से 1:30 के बीच में अपना टाइम था। और हाँ, जो अपने फोन्स थे वो अलाउड नहीं थे, तो उन्होंने सामने जमा करवा लिए थे स्विच ऑफ करके। तो मैंने वो जमा कर दिया था। उसके बाद हमें आधा घंटा मिला था, तो उस टॉपिक पर मैंने लिख लिया। ये बहुत एक ईजी सा टॉपिक था और जिसके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ था, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जैसे ही अपना ये जो सीटी था वो खत्म हुआ, देन हमें दूसरी बिल्डिंग में ले जाया गया पैनल वाइज, जिसमें हमें क्लासरूम में बैठकर वेट कर रहे थे। एंड बारी बारी जैसे जैसे इंटरव्यू की टर्न आ रही थी, हम जा रहे थे और अपना इंटरव्यू दे रहे थे। तो अब मैं आपके साथ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो क्योंकि मैं कुछ मिस ना करूँ, तो मैंने नोट डाउन भी कर रखा है अपना पूरा एक्सपीरियंस। तो चालू करते हैं। तो मेरा पैनल 6 था और सीक्वेंस 5 था। तो मैं गया, वहाँ पे 2 पैनलिस्ट थे, दोनों मेल थे, अराउंड देयर अर्ली 40s आई बिलीव। तो ठीक है, तो सबसे पहले घुसते ही उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ आर यू फीलिंग। ठीक है, तो मैंने अपना बता दिया कि हाँ, थोड़ा नर्वस हूँ बट एक्साइटेड भी हूँ कि एमबीए वगैरह करेंगे इस साल एंड ऑल। तो फिर उन्होंने, जो पैनलिस्ट 1 था, तो मैं पैनलिस्ट 1 को P1 बोलूंगा और पैनलिस्ट 2 को P2 बोलूंगा, दोनों मेल थे। तो P1 ने मुझसे पूछा कि गिव मी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें मैंने अपने बारे में बताया, अपना बैकग्राउंड बताया, अपने जॉब के बारे में बताया जो मैं काम करता हूँ, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है मैंने उसके बारे में भी उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि यू क्रिएट कॉन्टेंट, सो व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट डू यू क्रिएट। तो मैंने सब बताया, उनको एक्सप्लेन करा कि मैं कोडिंग रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह पे वीडियोस बनाता हूँ। तो ये सब मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एसईओ, डू यू नो अबाउट एसईओ एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग। तो मैंने जितना मुझे पता था मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करा कि एसईओ क्या होता है और वो किस तरह से मार्केटिंग से डिफरेंट है। उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि गवर्नमेंट इज प्लानिंग समथिंग फॉर क्रिएटर्स दीज डेज, डू यू नो। तो हाँ, मुझे आइडिया था कि यूनियन बजट में भी इसकी बात हुई थी ऑरेंज इकोनॉमी को लेकर। तो मैंने वो पूरा सब बता दिया कि 450 करोड़ एलोकेशन हुआ था और अपना क्रिएटर्स लैब बन रहे हैं फॉर गेमिंग एंड ऑल दिस स्टफ। तो मैंने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ओके, आप यूट्यूब करते हो, आप जॉब करते हो, उसके अलावा व्हाट डू यू डू, और आपको क्या करना पसंद है अपने फ्री टाइम में। तो मैंने बताया मुझे जिम जाना पसंद है और मेरे पास एक पेट डॉग है जिसके साथ मुझे खेलना पसंद है। तो पेट डॉग सुन के वो खुश हो गए। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी ब्रीड है उस डॉग की एंड क्या नाम है, कितने साल का है। तो वो सब पूरी आगे डिस्कशन चली, जो कि मैंने बता दिया। अब इसके बाद पैनलिस्ट 2 जो है अपने P2, वो आ गए थे और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यू हैव अराउंड 1.5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, डू यू वर्क इन अ टीम, और लाइक अपने काम के बारे में बताओ, व्हाट डू यू वर्क। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, इस टीम में हूँ वगैरह, और मेरा क्या रोल है, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और किस तरह से मैं अपना काम करता हूँ। तो वो सब मैंने अपना एक्सप्लेन किया।
तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि टेल मी चैलेंजेस यू फेस्ड इन अ टीम। तो ये आंसर मैं प्रिपेयर करके गया था, मैंने अपने जो 2-3 चैलेंजेस थे वो मैंने बता दिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ डिड यू टैकल दोज़ चैलेंजेस? तो ये भी मुझे पता था, तो मैंने सब बता दिया कि मैंने अपने जो चैलेंजेस हैं कैसे टैकल करे थे। ठीक है? मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे और बहुत ही आराम से पूछ रहे थे और उनके फेस पर भी स्माइल थी, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हो रहा था और मैं आंसर अपना देता गया था। ठीक है? उसके बाद उन्होंने पूछा, जो P2 थे उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट स्पेशलाइज़ेशन डू यू वांट? तो मैंने बता दिया कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट साइड या फिर बिज़नेस एनालिस्ट साइड में जाना है, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ। तो मैंने ये मतलब ये भी प्रिपेयर था आंसर मेरा, तो मैंने पूरा आंसर बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डज़ प्रोडक्ट मैनेजर डू? तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एक प्रॉपर एग्जांपल देकर कि लेट्स से आप एक मैनेजर हो माइक्रोसॉफ्ट में एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जैसे प्रोडक्ट पे काम करते हो, तो कैसे-कैसे एक प्रोडक्ट मैनेजर पूरा एग्जीक्यूशन का फ्लो संभालता है, बिज़नेस से नीड्स पकड़ता है। मतलब मैंने पूरा एक आंसर अच्छे से प्रिपेयर करके गया था, वो मैंने दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बोला मतलब कि आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हो, तो सपोज़ करो दैट यू हैव 2 टीममेट्स हू आर नॉट वर्किंग एंड जो आपकी डेडलाइन है वो बहुत ही क्लोज़ है। सो व्हाट विल यू डू? है ना? आप कैसे उनसे काम निकलवाओगे? तो ये भी मैंने उनको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो भी मैं वेज़ लेता कि पहले मैं उनको फॉर्मली उनसे पूछूँगा कि व्हाट प्रॉब्लम डू दे हैव एंड इज़ इट अ स्किल इश्यू और अ पर्सनल इश्यू? तो इस तरह से मैं एक-एक चीज़ मैंने उनको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करी एंड ही वाज़ सैटिस्फाइड विद माय आंसर। उसके बाद वापस से पैनलिस्ट जो 1 थे, अपने P1 थे, वो आ गए और उन्होंने मुझसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन एजेंटिक एआई एंड जनरेटिव एआई। तो ये भी मुझे थोड़ा आइडिया था, तो मैंने बता दिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि एन एग्जांपल ऑफ एजेंटिक एआई। तो एजेंटिक एआई का रिसेंटली अपना एक एग्जांपल चल रहा था क्लॉड का कोवर्क, है ना? जो एंथ्रोपिक एआई जो न्यूज़ में आ रहा है, जिसकी वजह से अपने टेक स्टॉक्स गिर गए। तो मैंने उनका ही उसको एक एग्जांपल दिया एंड बता दिया कि अपना जो वो है कैसे काम करता है और क्या-क्या कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे तो एआई विल टेक ऑल द जॉब्स, सो डू यू थिंक विल एआई टेक द जॉब्स? तो मैंने इसका भी अपना जो है बैलेंस आंसर दे दिया और बोल दिया कि एआई अपनी ऐसे जॉब नहीं लेगा, लेकिन जो पर्सन एआई को यूज़ करता है, दे विल टेक जॉब्स ऑफ द पर्सन हू आर नॉट यूजिंग एआई। तो मैंने इस तरह से अपना जो है वो आंसर उनके सामने रखा एंड दे वर हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद वापस पैनलिस्ट 2 आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि फॉर एग्जांपल मतलब उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन दी कि लेट्स से आपकी कंपनी किसी प्रोडक्ट के लिए एड्स रन कर रही है ना? और उस पे लो रीच आ रही है और रिव्यूज़ भी कुछ खास नहीं आ रहा है। देन हाउ एंड आल्सो द सेल इज़ नॉट ग्रोइंग, देन व्हाट विल यू डू? तो मैंने अपना बता दिया कि इसका जो आंसर, जैसे मैं फीडबैक लूँगा लोगों से एंड प्रोडक्ट देखूँगा कि इज़ इट राइट और नॉट, और कुछ मार्केटिंग में चेंज करना होगा करूँगा। मतलब जो भी मैं प्रिपेयर्ड आंसर था वो मैंने इसमें दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो लाइक आपका प्रोडक्ट हो गया, एक फिजिकल प्रोडक्ट, लेट्स से डिजिटल ऐप हो एंड यूजर्स आर नॉट सैटिस्फाइड विद इट, तो आप क्या करोगे? तो मैंने इसका भी जो मेरे को आया उस समय, मैंने वो अच्छे से उनको आंसर दे दिया। मतलब मैं एक फ्लो में बोलता गया और रुका नहीं एंड आई थिंक दे वर सैटिस्फाइड विद द आंसर। उसके बाद उन्होंने मेरे को लास्ट में बोला थैंक यू, यू मे गो। तो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस था इट वाज़ गुड। लाइक जो भी अपने पैनल थे वो बहुत ही फ्रेंडली थे और बिल्कुल भी कुछ ग्रिलिंग नहीं हो रही थी और पूरा इंटरव्यूज़ मेरे ऊपर था। मतलब जैसे-जैसे मैं बात कर रहा था या जो-जो मैं बोल रहा था वो उसके बेस पर ही मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे। सो दैट वाज़ इट। ऑल्सो वन मोर थिंग, जिन-जिन का भी इंटरव्यू हो रहा था, मतलब इंटरव्यू होने के बाद वो लोग एक गुडीज़ बैग उन्होंने बना रखा था लाइक दिस। ये वो दे रहे थे सबको, है ना? इस पे आईएमटी की ब्रांडिंग वगैरह भी है। इसके अंदर एक मग, पेन और कैलेंडर और वो सब अपनी जो चीज़ें थी वो इसके अंदर डाल रखी थी। एक हैंडबैग सा दे रहे थे। तो इस बार इन्होंने ये रखा था जो कि मतलब देखकर अच्छा लगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सपीरियंस एंड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड आपके भी आगे इंटरव्यूज़ होंगे तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो और बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि मैं अपने सारे जो भी अपने मेरे इंटरव्यूज़ होंगे आगे के वो सब यहाँ पे इस चैनल पर शेयर करूँगा। सो तब तक के लिए गुड बाय।